दोस्तों वैसे तो आपको पता ही है कि रसिया और यूक्रेन के बीच कितनी घमासान लड़ाई चल रही है, जिसके चलते काफी सारे लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं दुनिया को इस बात का डर भी सता रहा है कि कहीं रूस ऐसी हालत में यूक्रेन पर परमाणु हमला ना कर दे। अगर रसिया ऐसा कुछ करता है तो दोस्तों यकीन मानिए यूक्रेन का धरती से नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन आज हम यूक्रेन और रसिया के बीच हो रही लड़ाई के बारे में नहीं, जबकि परमाणु बम के बारे में ही जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा इसके अंदर क्या होता है जिसके चलते दिग्गज देश भी इससे डरते हैं, और तब क्या होगा जब हमारे पास ही कोई परमाणु बम फट जाए। हमें नहीं लगता कि इसके बारे में आपने पहले कभी सोचा होगा या फिर जानने की कोशिश की होगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं परमाणु बम क्या है और इसके फटने पर क्या होगा। इसके साथ ही आप लोग जान पाएंगे कि ऐसे हालात में आप अपने आप को किस प्रकार बचा सकते हैं। दोस्तों परमाणु बम एक विशेष क्षेत्र को पूरी तरह से खत्म करने के लिए बनाया गया है, जो परमाणु नाभिकों से हुए विभाजन से उत्पन्न हुई ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को परमाणु विखंडन कहा जाता है और इसी के चलते परमाणु बम को भी बनाया जाता है। दोस्तों इसके पीछे की साइंस ये है कि जब एक अकेला न्यूट्रॉन किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे कि यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम के नाभिक से टकराता है तो ये दो अन्य न्यूट्रॉन को मुक्त करता है, और जब ये न्यूट्रॉन नाभिक से अलग हो जाता है तो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसी प्रकार अन्य न्यूट्रॉन भी इसी प्रकार टकराते हैं, जिसके चलते ये इसी प्रकार टकराते टकराते न्यूट्रॉन का विभाजन करते रहते हैं, जिसके चलते और ज्यादा एनर्जी और न्यूट्रॉन को विभाजित करते हैं, जिसके बाद ये प्रक्रिया कुछ ही देर में काफी ज्यादा घातक सिद्ध होती है, क्योंकि न्यूट्रॉन लगातार इसी प्रकार बढ़ते जाते हैं। और वहीं दोस्तों शायद आप लोगों को पता भी होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था, जिसके चलते जापान को भारी तबाही का सामना करना पड़ा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार परमाणु बम फटता कैसे है। दरअसल हर एक परमाणु या फिर हम कहें कि एटम के अंदर एक नाभिक होता है, जिसको तोड़कर अलग करने पर हर बार दो नाभिकों का जन्म होता है, जिनका आगे इसी प्रकार टकराने से और ऊर्जा उत्पन्न होती है, और परमाणु हथियार इसी ऊर्जा का प्रयोग करके विस्फोटक के रूप में काम करता है। आधुनिक परमाणु हथियार विस्फोटों का संयोजन, परमाणु विखंडन और परमाणु संलयन के आधार पर काम करता है। विस्फोटक परमाणु सामग्री को विस्फोट करते हैं, जिससे विखंडन होता है, जो कि एक्सरे के रूप में विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। इससे उत्पन्न हुए उच्च ताप और दाब का प्रयोग परमाणु संलयन में किया जा सकता है। दोस्तों हमारे दिमाग में ये बात भी आती है कि आखिरकार इतने घातक हथियार को किसने बनाया। वैसे इसके आविष्कारक रॉबर्ट ओपेनहीमर थे। इन्होंने इसका पहला परीक्षण 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में किया, जिसके लिए उन्होंने एक पहाड़ी के ऊपर 32 टन वजनी और लगभग 100 फीट ऊंची एक धातु की मीनार पर बम रखा, जहां इस परीक्षण को वहां से दूर खड़े होकर लगभग हजारों लोगों ने देखा, और इस विस्फोट के साथ ही काफी बड़ा धमाका हुआ और चारों तरफ सफेद रोशनी फैल गई, जिसके बाद परमाणु युग की शुरुआत हुई। दोस्तों क्या आप लोग सोच सकते हैं कि एक परमाणु बम के फटने पर कितना नुकसान हो सकता है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। दोस्तों परमाणु बम जब फटता है तो वो काफी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसके चलते हम भारी तबाही देख सकते हैं। वैसे परमाणु बम से कितना नुकसान हो सकता है, इस बात का अंदाजा आप 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में डाले गए बम से अंदाजा लगा सकते हैं। इन दोनों शहरों पर गिराए गए बम लिटिल बॉय और फैट मैन थे, जहां हिरोशिमा में लगभग 1,45,000 लोगों से कहीं ज्यादा और नागासाकी में 74,000 से कहीं ज्यादा लोग मारे गए थे। जहां हिरोशिमा में बम गिरने के कुछ ही देर बाद 70% मंजिलें धराशायी हो गई। इस विस्फोट में 5 किलोमीटर दूर लोगों में भी मौजूद 90% लोग 3 हफ्ते के अंदर अंदर शरीर पर तेज जलन और विकिरण की तेज मात्रा के चलते मारे गए। इस समय विस्फोट वाली जगह का तापमान लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस से कहीं ज्यादा हो चुका था, और यहाँ का तापमान इतना ज्यादा हो चुका था कि किसी स्टील को भी आसानी से पिघला दे, जिसमें इंसानी शरीर का क्या हाल हुआ होगा इस बारे में आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दुनिया में किन किन देशों के पास ये हथियार मौजूद है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि दुनिया में 9 देश ऐसे मौजूद हैं जिनके पास परमाणु हथियार मौजूद है। इनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, चीन, भारत,
पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के साथ साथ इजराइल भी शामिल है। इसमें भी अगर सबसे ज्यादा वारहेड्स रखने की बात की जाए तो वो रशिया के पास हैं, जहां इसके पास 6000 से कहीं ज्यादा वारहेड्स मौजूद हैं। और दूसरे नंबर पर अमेरिका के पास, जहां अमेरिका के पास 5500 परमाणु बम मौजूद हैं। वहीं चीन के पास 350 और भारत के पास 160 परमाणु बम मौजूद हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने जाना कि परमाणु बम क्या है। इस बारे में तो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया, लेकिन शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि परमाणु हमला किस प्रकार किया जाता है और परमाणु हमले का आदेश कौन देता है। कुछ लोगों का सोचना है कि देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की टेबल पर परमाणु हमले का बटन होता है और वो उन्हें किसी भी देश पर हमला करने के लिए दबाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इनके पास ऐसा कोई बटन नहीं होता। ऐसे में अगर किसी देश को किसी अन्य देश पर परमाणु हमला करना है तो उन्हें एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और बात अगर भारत की जाए तो यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री के पास परमाणु हमले पर आखिरी फैसला लेने की शक्ति होती है और प्रधानमंत्री का आदेश मिलते ही वो किसी अन्य देश पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री NCA यानी कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का नेतृत्व करते हैं। NCA ही परमाणु बम से जुड़े हुए सभी फैसलों पर काम करती है और प्रधानमंत्री का आदेश मिलते ही ये अपना काम करने लगती है। वैसे दोस्तों, प्रधानमंत्री के पास एक कोड होता है जिसका यूज वो परमाणु हमले के दौरान करते हैं। इस कोड के बिना परमाणु हमला नहीं किया जा सकता और इस कोड के अलावा भी काफी सारी ऐसी अन्य कार्रवाई भी उन्हें करनी पड़ती है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि जब प्रधानमंत्री का मन करे तब वो अपने कोड का प्रयोग कर ले। ऐसा करने के लिए प्रधानमंत्री कैबिनेट कमेटी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीफ ऑफ डिफेंस जैसे उच्च अधिकारियों से बात करते हैं और इसके बाद ही फैसला लिया जाता है कि परमाणु हमला होगा कि नहीं। और बात करें कि क्या कभी भारत ने परमाणु परीक्षण किया है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के राज में भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया है। सबसे अहम बात यह है कि परमाणु हमला हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए और अपने आप को उससे किस प्रकार बचाया जा सकता है। जब जापान पर परमाणु हमला हुआ था तो वहाँ के पुलिस कर्मचारियों ने अपने आप को खास तरीके से बचाया, जिसे बाद में उन्होंने डक एंड कवर नाम से भी जाना, जहाँ जमीन में लेटकर अपने शरीर के हिस्सों को छिपाया जाता है ताकि परमाणु बम फटने पर उसके द्वारा फैलाए गए रेडिएशन से अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके। वैसे डक एंड कवर एक शॉर्ट फिल्म भी है जिसे साल 1951 में अमेरिका में बनाया गया था। इसमें भी उन लोगों ने बच्चों को इसी बारे में बताने की कोशिश की कि परमाणु हमले से अपने आप को किस प्रकार बचाया जा सकता है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि जब एक बंदर द्वारा कछुए के सामने बम फोड़ा जाता है तो वो जमीन पर लेटकर अपने खोल में घुस जाता है, जहां उन्होंने बच्चों को भी इसी बारे में बताया कि परमाणु हमले के दौरान जमीन पर लेट जाएं और अपने अंगों को छिपाने की कोशिश करें। दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी में हुए हमले के बाद जीवित बचे लोगों पर रेडिएशन का प्रभाव देखने के लिए अमेरिकी डॉक्टरों की टीम वहां पर जाती है। तो वहां पर गई टीम ने उन सभी लोगों से एक ही सवाल बार बार पूछा कि जब हमला हुआ था तो वो कहां पर थे। और इस शोध में उन्होंने पाया कि जिन लोगों ने अपने आप को छुपा लिया था उनके ऊपर रेडिएशन का प्रभाव बहुत ही कम हुआ और वो दूसरे लोगों की तुलना में काफी हद तक ठीक भी थे। और इसके अलावा जो अपने आप को किसी सुरक्षित जगह पर नहीं ले जा पाए उनमें से कुछ ही लोग जिंदा बचे थे, लेकिन उनका शरीर भी काफी बुरी तरह से झुलस चुका था और उनकी हेल्थ भी दूसरे लोगों से काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसका मतलब साफ था कि जो लोग हमले के दौरान अपने आप को छुपा ना पाए उनके शरीर पर रेडिएशन काफी ज्यादा प्रभाव कर चुका था। और इसके अलावा जिन लोगों ने इस हमले को अपनी आंखों से देखा था उनके आंखों की रोशनी जा चुकी थी और इसके साथ साथ उनके शरीर के कुछ हिस्से काम भी करना बंद कर चुके थे। दोस्तों, भगवान न करे कि आप लोगों को कभी इसकी जरूरत पड़े, लेकिन फिर भी अगर आपको इनकी जरूरत पड़े तो सबसे पहले अपने आप को एक सुरक्षित स्थान पर छुपा लें। अगर ऐसा कुछ ना हो तो तुरंत जमीन पर लेट जाएं और जिस तरफ हमला हुआ है उससे दूसरी तरफ जाने की कोशिश करें। और इसमें आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पर रेडिएशन का असर कम से कम हो और इसके साथ ही आपको अपने शरीर के हिस्सों को भी छुपाना है और इनमें भी सबसे ज्यादा अपनी आंखों का ध्यान रखें। वैसे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।